क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर कितने तरह की होती है? बहुत सारी। तो सबसे बेसिक चीज हमको पहले पिछली क्लासेस का रिवाइज करेंगे, फिर इस क्लास का। और ये इजी चैप्टर है, जो मुश्किल चैप्टर था वो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो करेंगे। तो ये इजी है। ये होगी फोर, कॉपी में लिखना शुरू कर दो। फोर साइडेड फिगर्स, फोर साइडेड फिगर्स कितने तरह की होती है बालको? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो सबकी प्रॉपर्टीज याद है सबको? नो। किसकी याद है? रेक्टेंगल, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, बस। पहली प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे एंगल्स को प्लस करके जो आंसर 180 के इक्वल आए। क्या होती है? तो तीन क्या? एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, चाहे वो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, 360 डिग्री। अच्छा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। हाँ। अब आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर करा रहा हूं। सबसे पहला क्वाड्रेटर कौन सा होता है बताओ? स्क्वायर। स्क्वायर ये क्या है? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बताओ? All sides are 90 degree, all sides are equal. ऑल साइड्स 90 डिग्री नहीं। 4 into 4 माली, साइड 90 डिग्री कैसे होती है? जरा एंगल्स, ऑल एंगल्स। तो जो अर्श ने गलती की तो सेम रिपीट कर देनी बात है। नहीं रिपीट नहीं किया मैंने, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स तो ये ए ऑल साइड्स इक्वल, बेटा वो तो उसका पैरामीटर होगा ना। मैं तो प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ बच्चे, क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, थर्ड एंगल्स आर इक्वल, एंगल बनेंगे आपस में क्या होंगे? इक्वल एंड ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन इसकी इक्वल, ये वाला पोर्शन इसकी इक्वल। यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये हो गया स्क्वायर। और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे से याद रहेंगी या साइड पे जगह छोड़ दो, ठीक है? जैसे से याद रहेगी करते रहेंगे। थर्ड, जगह छोड़नी है। तो यहाँ पे अगर कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी बीच में आई तो ये है जी आपका रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? वर्टिकल लाइन साइड इक्वल नहीं होती। नहीं, एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते सारे। पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स इसमें 90 डिग्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं होते। देखा, एक एंगल में 90 डिग्री नहीं होगा।
नो एंगल, मेरी बात को समझो, ये फोर्थ हेडेड फिगर है, इसमें 4 एंगल होंगे। अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री बना दूं तो ऑपोजिट 90 इक्वल होता है स्क्वायर में। और ये 90 होगा तो ये क्या होगा 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, तो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब खाली एक एंगल 90 हो गया तो रोम्बस किस में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए रोम्बस में 90 एंगल एक भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? क्योंकि आपको आगे आगे लाइफ में या इसी क्लास में क्वेश्चन प्रूव करने पाएंगे कि ये रोम्बस है, इसको प्रूव करो, ये क्या है स्क्वायर। हम क्या प्रूव करेंगे, इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बना देंगे। अगर एक रोम्बस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो क्या प्रूव हो चुका होगा, स्क्वायर। समझ आएगी? अगर कोई एक रोम्बस को फोर्थ फिगर में हमको गिवन है कि साइड साइड इक्वल है, तो या तो वो रोम्बस होगा या तो वो स्क्वायर होगा। अब उस रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो क्या बनेगा? ठीक है, समझ आ गया? मतलब क्या सारे रोम्बस स्क्वायर है? लेकिन सारे स्क्वायर रोम्बस है? यस। सारे स्क्वायर इक्वल साइड वाले रोम्बस है, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना? आगे इनके साइड इक्वल नहीं, मिटा दूं, को नोट करो। अगला अगला लिखो, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बेटा, ये लिख लो डायगोनल्स। और इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ना इसके, अच्छा इसके डायगोनल्स देखो, इसमें फर्क क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल थे, इसके डायगोनल्स इक्वल, लेकिन क्या करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट, मतलब कि जो बीच का एंगल है ना, ये क्या होगा सबका, सारे आपस में, लेकिन इक्वल भी होंगे। मतलब डायगोनल्स के बीच का जो एंगल बनता है वो क्या होगा 90 डिग्री। हाँ जी, वो कह रहा है 80 वॉट फॉर इंक्लूडिंग पीरियड, मतलब शेयर 30 बचेगा ना, और ये सेकंड मॉडल है, नंबर बोलिए कुछ भी करोगे आप, जो लिखोगे ना मतलब फॉल्ट है, मतलब ब्रैकेट जो है फॉल्ट मतलब ब्रैकेट इसमें से 60 इंक्लूडिंग पीरियड वाज पेड, अगर 70 के दो हिस्से हो गए, इसमें से 60 इंक्लूडिंग पीरियड मतलब 50 प्लस 10 क्या है पेड है, और कितना रह गया तो और भी मतलब फॉर्म के दो हिस्से हो, उसी से नहीं बेटा, कॉल्ड पेड अनपेड, इस पे ध्यान देना और अपना खुद देख 70 प्लस 50 120 प्लस 130 आगे। और बताओ कौन सा फिगर है जो क्वाड्रेटर होता है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। एंगल। हाँ एक काइंड भी होती है, वो हमारे सिलेबस में आती है। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल। इधर जगह छोड़नी है रोम्बस में। हाँ साइडों पे लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, क्योंकि बीच में कोई प्रॉपर्टी कभी भी बन जाती है। देखो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी कोई बताएगा? नो। कौन सी? ऑपोजिट, सिर्फ ऑपोजिट, सारी नहीं, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। अगली प्रॉपर्टी पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल, ये समझ आ गया? और बताओ Opposite sides are equal. वेरी गुड, ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल। और बताओ, ये बचपन में सब पढ़ा हुआ है आपने, नया कुछ नहीं है इसमें, ये नया इतना नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। तू भी बोलते कुछ नहीं, कुछ नहीं आता रहेगा, कुछ बोलेगा, कुछ बताओ, कुछ तो नहीं पता। ये बता। डायगोनल्स आर इक्वल, क्या होते हैं आपस में? इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। समझ गए बाइसेक्ट का मतलब? Yes. बाइसेक्ट काटते हैं मतलब, लेकिन 90 डिग्री तो लिखा ना मैंने, मतलब ये वाला इक्वल और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल। और बताओ, ऑपोजिट एंगल Angles are 90 degrees. इक्वल, 90 डिग्री क्यों? इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? ये वाले वो इसके, पूरा एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये वाला एंगल, ये वाले मेरे बड़े एक मिनट, ठीक है, सही करिए। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे आपस में? इक्वल। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टी सेम, ऊपर वाली पहली प्रॉपर्टी सेम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बस लास्ट में क्या करोगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू, वीर जी थर्ड है और पैरेललोग्राम आपने फोर्थ मार्क किया हुआ है। क्या कह रही है? क्या कह रही है बानी? बेटा पहले तीन बिल्कुल सेम, पैरेललोग्राम थर्ड नंबर पर है। सब पे एंगल सब प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। अच्छा, ये तीन प्रॉपर्टी सेम है, चौथी में इक्वल टू 90 डिग्री, इसके सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये फर्क है दोनों में। एंगल मतलब अगर मेरे को पैरेललोग्राम गिवन है, एक एंगल 90 बना, ये हुआ क्या एंगल 90 बना तो सारे 90 बन जाएंगे अपने आप। एक पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल 90 प्रूफ कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में। ओके, क्या कर रहे हैं? फोकस कर बेटा। एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और एक रोम्बस में एक 90 डिग्री बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वो स्क्वायर। तो मतलब सारे स्क्वायर अपने आप में रोम्बस है, पर सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं है। सारे रेक्टेंगल अपने आप में पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है कि नहीं? देखो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ गई कि नहीं आ गई? लगा लूंगी। ये पैरेललोग्राम है, बट ये रेक्टेंगल है क्या? मतलब ये पैरेललोग्राम तो है विद 90 डिग्री एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई 90 डिग्री में, पर ये क्या है? ये खाली पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, इसमें 90 डिग्री नहीं आ रहा। समझ आ गया? क्या इक्वल होते हैं और दुबन की होगी, किसी को निकालनी होगी आपने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा सर, आंसर डायरेक्टली ऐसे। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल सिर्फ किसी किसी केस में होती है, वो केस वाला होगा, ऐसा नहीं होता, गिवन नहीं होती। किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, आपको निकालनी होती है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई वैल्यू, सिर्फ फर्स्ट केस होता है जिसमें ओल्ड रेशियो होगा
और एक यहाँ पे एक नया पार्टनर का 1/4 दिया होता है और कुछ नहीं। ये 1/4 कैसे कैसे लेके आ रहा है, ये फ्लो चार्ट नहीं दिया होता। ओल्ड रेशियो दी हुई तो इक्वली ओल्ड रेशियो क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक बार? 8.1 इस थ्योरम के द्वारा थ्योरम कहाँ पे काम आती है तक पता लग गया होगा आपको। ब्रैकेट में थ्योरम लिखते हैं ना, लिखा ना थ्योरम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल में किया था ना थ्योरम 8.1। देखो डायगोनल से डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो शॉर्टकट ऐसे आती है बेटा, पता है। पैरेललोग्राम वीर जी आपने ट्रेपेजियम का नहीं लिखवाया। हाँ ट्रेपेजियम रह गया, करवा दूंगा। डायगोनल जो पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। किसी को समझ आया क्या बात है यहाँ पे? पैरेललोग्राम का जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से कट करते हैं। ठीक है बताओ, ये 100 को लिया बेटा, ब्रैकेट कहाँ लगाया? चलो तो कॉल में कॉल में ब्रैकेट लगा, और यहाँ पे कॉल में ब्रैकेट का देखो अभी सही है। हर तो सही देखता हूँ मैं। कितनी लेंगे? 70 लेंगे। 50%। अरे या बिल्कुल लेते हैं, 3 दिन आती है। हमने अब तू आया ना, अब तू आया तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटते हैं। अगर मैं डायगोनल पता है मेरे भाई को, एक ट्रायंगल बना AC, अगर मैंने AC बनाया, दो ट्रायंगल बने, आपको दिखे कौन से ट्रायंगल दिखे? तो बताओ ट्रायंगल क्या क्या है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, ये आपको सिर्फ लिखना है। किसी जगह पे एक डायगोनल बना आ गया तो बोल दोगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? इन दो ट्रायंगल बहुत इजी है, मतलब थ्योरम ही तो प्रूफ करने का। प्रॉपर्टी से होगा ना प्रूफ। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को छोड़ो, मेरे को दो ट्रायंगल कॉमन प्रूफ करके दिखाओ, बहुत इजी है। ओरली AC is common। AC इक्वल टू AC is बता common। बानी, दिमाग लगा। AD equals to BC। पैरेललोग्राम है ना। AD इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। D equal to B। AB इक्वल टू DC भी तो है। ऑपोजिट एंगल्स। ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। इतना मुश्किल था क्या? तो मुश्किल हिला, दिमाग भी हिला ना। बानी को समझ आया ना, तेरे को समझ आया। और भी बहुत कुछ है, तो बताऊं ना तुमको, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये देखो, ये वाला एंगल इसकी इक्वल नहीं, बताया नहीं पहले हम ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके एंगल की इक्वल हो गया। और भी बड़ा कुछ है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। क्यों? इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल की इक्वल है। कौन सी शेप है ये? पैरेललोग्राम। तो ये लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स। देखा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। Z बन रहा दूसरा वाला, दो Z बन रहा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत कुछ है इसमें तो प्रूफ करने लायक, समझ गए? कभी आए तो कर पाओगे कि बस देखते रह जाओगे? अच्छा, अगर डायगोनल ऐसा बना तो डायगोनल तो ये भी हो सकता है ना। मैंने ऐसे ही बनाया। हाँ, दोनों बना दूंगा ना मैं। तो कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब आपने ये लाइन याद नहीं कर लेंगी कि सर जी ये तो ये थे, वहां तो कुछ, वहां तो PQR भी आ सकता है, और डायगोनल तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। नोट करो, फिर लिखाऊंगा दो थ्योरम। डायगोनल में फिर तो वो 4 ट्रायंगल मिल जाएंगे। आपको डायगोनल तो कोई बना देगा ना, तभी तो अलग नहीं ना, एक डायगोनल तो दो बनाएगा ना। रेशियो भी ऐसी है। This share was after the ratio as fully paid up or conservative. Fully paid up, fully paid up मतलब क्या? Sold up का मतलब ब्रैकेट, पेड अप का मतलब fully paid up मतलब पूरा, full paid up, sold paid up. फिर बेटर था मतलब तो भी आपको टाइम क्या? क्या ऊपर कहाँ लिखी है? Paid up amount होती है, जैसा लोग sold up, जो मैंने शेयर किया वो sold up, जो मैंने शेयर किया हमेशा फुल पेड अप में पेड अप हो जाते हैं, जितने साथ दिखा रहा हूँ यहाँ कभी पेड अप आते हैं, कभी किसी को शुरू नहीं है। फुली पेड अप है, 100 रुपए का शेयर है, फुली पेड अप यहाँ भी देखनी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। आगे बढ़े, पूरा करना ठीक है। मैंने कल स्टार्ट किया, फिल्म 8.2 ओके वो तो मैंने लिखवा दी। Opposite sides are equal in a parallelogram. थ्योरम 8.3, देखिए थ्योरम का मेरे नंबर भी याद कर लेना इसमें। If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a, basically क्या बोल रहा है? इसको छोड़ दो, एंगल आर इक्वल भी लिखवा दिया है, ऑपोजिट वो कह रहा है, मतलब क्या थ्योरम है, वो कह रहा है कि अगर साइड्स इक्वल है, अगर पैरेललोग्राम है तो साइड्स क्या होंगी, और वो कह रहा है कि साइड्स इक्वल तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। साइड्स इक्वल एंगल इक्वल ट्रायंगल में होता है सर जी, पैरेललोग्राम ट्रायंगल से बाहर निकलो कौन सा। एग्जांपल 1, बाकी थ्योरम नहीं लिखवा रहा मैं अभी, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी लिखवा चुका हूं, ठीक है। ओके Example 1. Show that each angle of rectangle, अरे वो सब कुछ प्रॉपर्टी में लिखवा दी। तो जब हम डालेंगे रीजन तो थ्योरम आप रीजन डालो ना, थ्योरम में डालूंगा। Show that each angle of rectangle is a right angle. कैसे शो करोगे कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री है, सारे कैसे शो करोगे? की साइड इक्वल है, वो परपेंडिकुलर है, शो करना है, प्रूफ करना है, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। गिवन क्या है? ABCD is a रेक्टेंगल rectangle. टू प्रूफ क्या है? डायगोनल में वो तो खुद बनाने पड़ते हैं ना। 90 डिग्री प्रूफ करो, कैसे करेंगे दिमाग लगाओ। और ब्रेक का शेयर है, 10 शेयर।
₹4 का issue किया। Share of ₹100 issued at a premium of ₹10 per share। Per share कितने shares होंगे? 4 shares issue होंगे। Per share एक share 1 into 70 1 into 50 1 into 50 1 into 20 per share एक share। ये ₹100 का ₹100 का शेयर 100 शेयर हो गए। ये कौन से लॉजिक है? किस हिसाब से लॉजिक है? उसमें लिखा था एग्जाम में टाइम चाहिए। एक शेयर ऑफ 100 और 100 का यहाँ लिखा है। ये तो रेट हो गया। क्या ये रेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए? इसी से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ जी, कैसे करेंगे? दिमाग में लगाया किसी ने? देखो ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल गिवन है, मतलब पैरेललोग्राम भी होगा अपने आप में। तो AB इज पैरेलल टू CD, चेक करो, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D किसकी इक्वल है? अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का प्लस किसके इक्वल होगा? सोचो। एंगल C प्लस एंगल पैरेलल लाइंस में एंगल कुछ भी, मतलब कुछ भी 180 कौन सी प्रॉपर्टी? भानी बता कौन सी प्रॉपर्टी? अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये कौन पैरेलल के बीच में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 90 डिग्री। कौन से एंगल है ये? 90 डिग्री। अच्छा सी बन रहा है। अच्छा बनते हैं बीच कैमरा हिल गया। कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, वो इक्वल होते हैं। और कौन से बनते हैं? इंटीरियर इक्वल नहीं होते, लेकिन इंटीरियर क्या होते हैं? उनका सम 180 होता है। और कौन से बनते हैं? लीनियर पैरेलल के बीच में नहीं बनते हैं। ऑल्टरनेट पैरेलल के बीच में कैसे बनते हैं? वो तो ऐसे बनता है। पैरेलल का है इसमें लाइन ना, मैं तो पैरेलल लाइन के बीच के रिश्ते, बेटा मैं पैरेलल के बीच के रिश्ते बोल रहा हूँ। दो लाइंस के पैरेलल तो एक ही लाइन का हुआ ना। मैं दो लाइन पैरेलल में क्या क्या बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, एक्सटीरियर और इंटीरियर। इसमें से एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है? इनका सम 180। तो ये पैरेलल के बीच में इंटीरियर है कि नहीं? इनका सम कितना हुआ? चलो और बताओ। एंगल B प्लस C तो मतलब क्या हुआ? एंगल A प्लस एंगल D किसकी इक्वल हो गए? ये समझ आया? कितना समझ आया? इसके बाद ऊपर ये तुक्का था बेटा, ये तो प्रूफ करना होता है उनको। मैं पूछ रहा हूँ लिखने में करो A प्लस D किसकी इक्वल है? B प्लस C। कितने डिग्री प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया 70 डिग्री। अब बताओ ये A प्लस D इज इक्वल टू किसकी इक्वल है? B plus C के। यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। हाँ बोल। ठीक है, इसके बाद शुरू करें और दिमाग लगाओ। हमको 90 तक जाना है कि ये 90 डिग्री है। हमें ये पता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो क्या होगा? पैरेललोग्राम तो होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल A किसकी इक्वल है? यानी एंगल A किसकी इक्वल होगा? कहाँ चली गई? नहीं, पानी तो है वहाँ पे। एंगल A किसकी होगा? इक्वल होगा। और D होगा D के इक्वल। कोई दिक्कत? ना ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल तो हो गया ना। दोनों आपस में इक्वल ही हो गए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। देखो एंगल A किसकी इक्वल है? इसको बेटा एंगल A किसकी इक्वल है? C के। एंगल A किसकी इक्वल है? मिटाना काटना मत, मैं जो ट्राई करूंगा। A की जगह में डाल दूंगा C। D की जगह डाल दोगे B। तो फायदा नहीं होगा। A plus D is equal to B plus C आ गया। A is equal to C है और B is equal to equal to 2 plus 2 हो जाएगा।
अब वही तो करना चाहता हूँ, वही ना। एक ही तो ग्रुप करना है। ग्रुप क्या करना है क्वेश्चन में? उसमें अगर मैं सी कर दूं, अभी जगह छोड़ दो ना, बाकी देख लेते हैं। Example 2, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. कि rhombus के diagonals क्या है? परपेंडिकुलर। Diagonals perpendicular है, rhombus की sides angles नहीं। Diagonals of a rhombus are परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आपको ये एंगल को क्या प्रूफ करना है, या ये या ये या ये, इनमें से कोई भी आपको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले गिवन बताओ, गिवन क्या है? ABCD इज अ, लिखना शुरू करो साथ साथ। ये प्रूफ क्या करना है? एंगल, इसको ओ ले लो, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे प्रूफ कर दे। कैसे प्रूफ करेंगे? बताओ। अगर मैं आपको दो ट्राइंगल दे रहा हूँ, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, एक मिनट का, BOC, देखा? और ये आपको लर्न करने पड़ेंगे मेथड्स, कि एग्जाम में दिमाग में चलते हैं, ये लर्निंग वाला काम हो जाता है आपका। कभी आपको ये दो ट्राइंगल लेने, कभी ये दो, कभी ये दो, इसमें कोई भी ले सकते हो दो, बट वो ऑपोजिट नहीं होनी, साथ साथ होनी चाहिए। या ये दो ले लो, या ये दो, या ये दो, या ये दो। मैंने ये दो ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, साथ साथ होनी चाहिए। इन ट्राइंगल AOB और इन ट्राइंगल BOC, अगर मैंने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? इक्वल। इक्वल CP से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट, बानी समझ आ रहा है तेरे को? हाँ। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। पहले इक्वल प्रूफ करेंगे ना, इक्वल है CP से, और इनका सम क्या है? लीनियर पेयर से। इक्वल एंगल्स का सम 180, तो 90 होंगे कि नहीं होंगे? वहां पे 92 हो जाएगा। समझ गए? फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्ग्रुएंट। सेकंड स्टेप क्या है? CP। थर्ड स्टेप क्या है? लीनियर पेयर में इक्वल। कंसेप्ट समझ आया क्या करना है हम? लाइन वाइज। अब पहला स्टेप प्रूफ करके दिखाओ कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, आप लोग दिमाग में। AOB और BOC, कुछ पूछना है पूछो सर। एक क्वेश्चन तो ये जो आता है क्वेश्चन सी को हटा दो, आई सी का जो शेयर होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। वन में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करते हो, उसी का माइनस कर दो। सी का शेयर बचा के रखेगा, तो मतलब कि वो देगा नहीं। हाँ, इन दोनों को डालो, बाकी को कर दो। बात समझ आई? OB इज कॉमन। चलो OB इक्वल टू OB कॉमन। और बताओ AO इक्वल टू रीजन। अरे इसकी साइड्स इक्वल है, ये साइड है। एंगल D is equals to angle B. ये ना अपने आप में ये एंगल D is equals to angle B. एक मिनट, रॉम्बस बाइसेक्ट इक्वल कैसे? ये बाइसेक्ट हुआ ना, ये एक ही डायगोनल है कि दो डायगोनल है? ये एक को तोड़ा गया बीच में, बाइसेक्ट हो गया। ठीक है। एंगल D is equals to angle B. अरे मेरे भगवान, ये दो ट्रायंगल में D कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ, ये तो अलग ही एलियन है। बताओ तीसरी चीज। आपको दो चीज मिली है अभी तक, क्या क्या? ये साइड कॉमन, ये साइड हो। और बताओ। अरे बेवकूफ लोग,
AB इक्वल टू BC, ABCD एज रोम्बस। ये साइड कॉमन आ गई, ये साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, साइड इक्वल नहीं रोम्बस की। क्या एंगल 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 क्या रीजन हो, रोम्बस है, रोम्बस की साइड क्या होती है इक्वल, तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट टू BOC। रूल क्या लगा, अब बताओ क्या लिखना है, हाँ? क्या क्या करेंगे ये तो बताओ, नाम बताओ। मानी समझ आ रहा है कि बस स्टेटरी है, समझ गई। ये CPCD से इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल टू वो एंगल, इस पे नंबर 1 डाल दो। अब ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC किसकी इक्वल है, कॉन्ग्रेंट का साइन। अच्छा, ये दोनों एंगल्स हमने प्रूव कर दिए कि आपस में क्या है अभी इक्वल, और ये आपस में लीनियर पेयर बन रहा नहीं बन रहा, तो खाली बन नोट रहा है। ले बेटा, वीडियो पे देख के समझ ले, नोट करने का टाइम समझ रही हूँ मैं, साथ साथ बोलो। तो फ्रॉम ये भी फेयर मेथड है एग्जाम में करने लायक, फ्रॉम 1 and 2 AOB BOC की इक्वल है, तो यह दोनों को क्या बना दूं, AOB प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, diagonals of a बोलो, साथ वाले ट्रायंगल लेते तो भी हो जाता है। हाँ कोई भी दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले अगर लो, हम वो दो लेते हैं, ये दो ले लो, हाँ, तो ये भी कॉमन, होता ही है। ये कॉमन, ये इक्वल टू ये इक्वल टू कोई भी ले ले, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पूरे का पूरा क्वेश्चन नोट करो।